कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के ऑर्डर के विरुद्ध यदि कंप्लेनेंट हायर कमीशन में अपील में जाता है तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कितना पैसा उसे जमा करना होगा अपील को एडमिट कराने के लिए। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी ये प्रावधान था कि अपील डालने से पहले कंज्यूमर को पर्टिकुलर अमाउंट जमा कराना होगा, तभी अपील एडमिट होगी। 86 के ऑर्डर में बिना पैसा जमा कराए भी कई बार केस एडमिट हो जाता था, किंतु उसको आगे चलाने के लिए पैसा उसे पहला जमा कराना पड़ता था। किंतु 2019 के नए एक्ट में ये प्रावधान बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया कि जब तक पैसा जमा नहीं कराया जाएगा तब तक केस एडमिट नहीं होगा। किंतु यहाँ पर अंतर था अमाउंट का। 1986 के एक्ट में ये था कि नेशनल कमीशन के ऑर्डर के विरुद्ध यदि कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाता है तो उसे 50% तक का अमाउंट, जो डिक्रेटल अमाउंट होगा नीचे की अदालत का, वो या 50,000, इसमें से जो भी कम हो वो उसे कोर्ट में जमा कराना होगा अपील डालने के समय पे। किंतु 2019 के एक्ट में सेक्शन 67 में ये प्रावधान किया गया कि नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाने के लिए कंप्लेनेंट को, अपेलेंट को, जो भी अपील में जाना चाहे, कंप्लेनेंट को नहीं, अपेलेंट को जो भी अपील में जाना चाहे, 50% ऑफ डिक्रेटल अमाउंट जमा करना होगा, तभी अपील एक्सेप्ट होगी। यहाँ पर या 50,000 का प्रावधान हटा दिया गया। अब इस केस में क्या था, नेशनल कमीशन में जो कंप्लेंट डाली गई वो 2019 से पहले डाली गई, किंतु उसको अलाउ किया, यानी कि ऑर्डर किया उसका 27/1/2021 को। अब इस ऑर्डर के विरुद्ध जब पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जाती है, वहाँ पर प्रश्न ये हुआ कि उसको कितना पैसा जमा कराना है। क्या 1986 के एक्ट में जो प्रावधान था 50% या 50,000 का ऑप्शन उसके पास है, या 2019 के एक्ट के एनफोर्समेंट में आने के बाद उसको अब 50% पूरा का पूरा अमाउंट, जो भी डिक्रेटल अमाउंट था नीचे की अदालत का, वो सारा जमा कराना है। इसमें एपेलेंट पार्टी का तर्क ये था कि चूंकि ये अमेंडमेंट प्रोसीजरल इन नेचर है, प्रोसीजर के बारे में है। अब इस केस में मुख्य मुद्दा ये बन गया कि चूंकि कंप्लेंट 1986 के एक्ट के चलते हुए 2019 के नए एक्ट से पहले फाइल की गई थी, इसलिए इस पर 1986 के सारे प्रोविजंस लागू होने चाहिए और पार्टी को 50% या 50,000 में से जो भी कम हो अमाउंट जमा करने की इजाज़त होनी चाहिए। जबकि इसके विरुद्ध तर्क ये दिया गया कि ये अमेंडमेंट प्रोसीजरल इन नेचर है, इसलिए इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से माना जाना चाहिए और 2019 का एक्ट इस पर लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क को सुना और निष्कर्ष ये निकाला कि चूंकि कंप्लेंट नेशनल कमीशन में 2019 के एक्ट के लागू होने से पहले फाइल हो गई थी, इसलिए उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो 50% या 50,000 तक का डिक्रेटल अमाउंट जमा करा सकता है, जो भी कम हो। तो इसमें राहत मिली पार्टी को कि वो 50,000 जमा करा कर भी अपील दाखिल कर सकता है और अपील एडमिट की जा सकती है। तो इस केस में फ्रेंड्स एक लॉ पॉइंट डिसाइड हो गया है कि जो केसेस 1986 के दौरान फाइल हुए उनके ऊपर वो सारे प्रावधान लागू होंगे जो 1986 में लागू थे। 2019 के एक्ट आने के बाद
केवल उन्हीं केसेस पर वो सारे नियम लागू होंगे जो 2019 के बाद फाइल हुए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच।